तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं जो सीरीज चल रहा था, जो कि एएलपी सीबीटी 2 का जो अभी एग्जाम होने वाली है, उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो होमवर्क पीडीएफ के माध्यम, आप लोग का पीडीएफ का क्यूरी आ रहा था कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो पीडीएफ आपको आज मिला होगा, जो कि फिर से स्टार्ट किया गया। आप लोगों को पीडीएफ नहीं दिया गया था, इसलिए फिर से स्टार्ट किया गया। और अब जो है बहुत ही जल्द जो है एग्जाम से पहले जो है आपको पूरे जो एएलपी सीबीटी 2 में एग्जाम में सीबीटी 2 का जो चैप्टर होने वाला है, वो सारा चीज का कवर जो है एग्जाम से पहले आपको होने वाला है, जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको दे ही दिया गया है। इसी तरह से पीडीएफ आपको डेली मिलता रहेगा। और उसी के उपलक्ष्य में एक रेलवे के द्वारा जो है ग्रुप डी का जो फॉर्म अभी फिलअप हो चुका है, ग्रुप डी का सभी लोग फॉर्म भर दिए होंगे। उसके बाद जो है ग्रुप डी के लिए किरण पब्लिकेशन फिर से ये प्रकाशित कर चुकी है, जो कि वॉल्यूम 1 है, और ये एडिशन 2024 से 25 का है। और ये टोटल 40 सेट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का हुआ था 2022 में, जो हुआ था 17/8/2022 से शुरू हुआ था, और यह एग्जाम समाप्त जो हुआ था ये 11/10/2022 तक, ये टोटल 40 शिफ्टों में रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम समाप्त हुआ था। वो सारे क्वेश्चनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, और इसमें बनाया भी हुआ है। और साथ साथ जो 100 नंबर क्वेश्चन रहता है उसमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सब कुछ का रीजनिंग का भी इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला रहता है वो भी बना करके विश्लेषण के तौर पर दिया गया, तो इसको लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इसको देख सकते हैं, ग्रुप डी का लिखा हुआ है 1 से लेकर के और 40 चैप्टर तक थोड़ा टोटल लिखा हुआ है। इसको देख सकते हैं, अच्छे तरीके से ले लीजिएगा, उसके बाद प्रिपरेशन इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो कि आज जो सेट हुआ है, यहाँ पर सेट जो करवाया गया है उसमें सभी साथियों का बहुत ही अच्छा नंबर भी आया है। बहुत सारे साथी जो है ट्रेड में पास भी हुए हैं और कुछ लोग ट्रेड में फेल भी हुए हैं। और उसके साथ साथ जो पार्ट ए जो रहता है 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें सभी साथियों का नंबर जो आया है 65 प्लस के एवरेज में नंबर सभी लोग उठा रहे हैं अभी। तो अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि ये आपको पूछा हुआ आज जो टेस्ट हुआ है उसका विश्लेषण होगा। उसके बाद होमवर्क के माध्यम से पीडीएफ जो दिया गया था, उस पीडीएफ के माध्यम से जो कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास पूरे तरीके से करवाया जाएगा। इसलिए पूरे क्लास में पूरे तरीके से बने रहिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। क्लास के एंड में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया कीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। एक ड्राइंग शीट का बाइंडिंग और फाइलिंग, एक ड्राइंग शीट जो होता है इसका बाइंडिंग और फाइलिंग जो होता है करने के लिए सीटों के बाईं तरफ जो क्षेत्र छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। ठीक है, बाईं तरफ जो क्षेत्र छुड़ा हुआ रहता है उसको बॉर्डर लाइन कहते हैं। और वही ड्राइंग शीट जो होता है उसके दाईं और जो नीचे तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक कहते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 65 × 185। ठीक है, एमएम में होता है, सभी जो माप होता है या एमएम में ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 65 × 185, वही समझ रहे हैं, 65 × 185। चलिए आगे बताइए। तकनीकी ड्राइंग जो है, टेक्निकल ड्राइंग जो होता है, इसमें सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है? ये आपको इसका जो कागज का प्रयोग क्वार्टिज पेपर होता है और ट्रेसिंग पेपर होता है, दोनों प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ड्राइंग में मध्यम मोटी की पतली रेखाओं का अनुपात जो होता है वो कितने अनुपात में रहता है? ये 5:3 में रहता है। बहुत अच्छा, 5:3 के अनुपात में यह रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, मशीन का प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी जो होता है, इसके अनुपात जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे वेग अनुपात कहा गया है। ठीक है, वेग अनुपात हो जाएगा। बताइए, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है वह किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? ये दूसरा श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है, नींबू का जो हो जाएगा यह दूसरा श्रेणी का हो जाएगा। उत्तोलक का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जो कौन हो जाएंगे? यह आर्किमिडीज के द्वारा जो उत्तोलक का सिद्धांत जो वो दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, किसी भी कण का रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय किस पर आधारित माना गया है? तो ये आपको न्यूटन गति का दूसरा नियम पर माना गया। न्यूटन गति के दूसरे नियम पर, न्यूटन के गति के दूसरे नियम जो है इसको कौन सा नियम कहा गया है? संवेग का नियम भी कहा गया। ठीक है, दूसरा नियम को संवेग का नियम भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन होता है, पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है, दूसरे से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन में कौन सा मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है? ऑप्शन के अनुसार दिया गया था एम्पेयर, कैंडेला, न्यूटन और केल्विन। तो ये मूल मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन जो है वो मूल मात्रक नहीं
नहीं है, न्यूटन नहीं है, यह जो है एसआई मात्रक हो जाएगा। और मूल मात्रक जो होते हैं वो टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें सातों में होते हैं किलोग्राम होता है, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल। ये सातों मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। और मूल मात्रक की सहायता से जो बनाया जाता है इसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जो कि व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2 होती है, जो कि व्युत्पन्न मात्रक रेडियन और एस्टेरेडियन होता है। और 7 जो होते हैं वो किलोग्राम, मीटर, एम्पियर, सेकेंड, केल्विन, उसके बाद कैंडेला और मोल, ये सभी जो होते हैं आपको मूल मात्रक। पूछ दिया जाता है कि कौन मूल मात्रक नहीं है, तो ये सात तो याद रखिएगा। उसके बाद दो प्रकार के दो जो होते हैं वह आपको व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, रेडियन और एस्टेरेडियन व्युत्पन्न हो जाएंगे, और मूल मात्रक जो हो जाएंगे ये सारे 7 होते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल, ये सभी जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा D2 ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसका परिमाण जो होता है वो कितना होता है, 700 गुने 500 गुने 15। ठीक है, D2 का जो होता है वो 700 गुने 500 गुने 15। और सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड का जो माप होता है वो किसका होता है, D0 का होता है, जो कि 1500 1000 गुने 25 होता है। 1500 1000 गुने 25 जो D0 का होता है। D1 का हो जाए 1000 गुने 700 गुने 25 होता है। D2 का हो जाएगा 700 गुने 500 गुने 15 होता है। D3 का हो जाएगा जो कि 500 गुने 350 गुने 15 होता है। ये सभी जो है माप हो जाएगा। और सबसे अधिक साइज जो होता है वो आपको D0 का साइज होता है। जितना आगे बढ़ते जाइए उतना साइज जो है इसका घटते जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, एक स्थिर गति वाली वस्तु जो होता है वो त्वरित हो सकती है, नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है। एक स्थिर गति वाली वस्तु जो होती है वो हमेशा त्वरित हो सकती है। और त्वरण जो होती है वो कैसी राशि हो जाएगी, यह सदिश राशि होती है। ठीक है, त्वरण का बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 2 होता है। M0 होता है, इसमें LT इनवर्स 2 जो है वो आपको ये त्वरण का जो है वो बीमा होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा बल है जो संरक्षी बल के नाम से जाना गया है, ये गुरुत्व बल होता है। गुरुत्व बल जो हो जाएगा संरक्षी बल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि सामान्य बल को दुगुना कर दिया जाता है तो घर्षण गुणांक जो होता है वो कितना गुना हो जाएगा, तो ये आपको घर्षण गुणांक जो हो जाएगा ये अपरिवर्तित रहेगा। अगर सामान्य बल को दुगुना कर देते हैं तो घर्षण गुणांक का मान जो होता है वह आपको अपरिवर्तित, घर्षण गुणांक जो है वो नहीं बदलता, यह अपरिवर्तित ही रहता है। क्योंकि यह जो होता है F समानुपाती जो होता है वो R के समानुपाती, घर्षण गुणांक जो होता है वो F समानुपाती R के समानुपाती होती है, यानी कि F बराबर म्यू R, F बराबर जो म्यू R होता है, इसलिए जो है इस पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, मिनी ड्राफ्टर जो होता है, मिनी ड्राफ्टर में किस उपकरण के, मिनी ड्राफ्टर जो होता है इसमें मिनी ड्राफ्टर में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, ये मिनी ड्राफ्टर जो होता है इसमें मापनी का प्रयोग करते हैं, सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और प्रोटेक्टर की सहायता से क्या मापते हैं, कोण को मापा जाता है या बनाया जाता है। प्रोटेक्टर जो होता है इसकी सहायता से कोण को मापा भी जाता है और बनाया भी जाता है। अर्धचंद्राकार जो प्रोटेक्टर होता है उससे कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है, 0 से 180 डिग्री तक का बनाया जाता है। और पूर्ण जो होता है उससे 0 से 360 डिग्री पूर्ण पैमाना जो होता है उससे मापा जाता है। और यह अर्ध जो होता है, अर्ध प्रोटेक्टर जो होता है उससे 0 से 180 डिग्री तक का ही मापा जाता है। आगे बताइए, चूड़ी का ऊपरी भाग जो होता है, चूड़ी का ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, चूड़ी का ऊपरी भाग जो होता है उसको आपको क्रेस्ट कहा गया है। चूड़ी के ऊपरी भाग जो होता है उसको क्रेस्ट कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, टर्न मशीन जो होता है इसका प्रतीक जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह टी होता है, बीच में टी रहे, ऐसे करके टिक मार दीजिए, उसके बीच में टी डाल दीजिए तो वो टर्न हो जाएगा। और ऐसे करके टिक मार दीजिए, अगर जी डाल देते हैं तो वो ग्राइंडर का हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ग्राइंडर जी से हो जाएगा, टी से जो हो जाएगा वह आपको टर्न मशीन का, टी से जो है टर्न मशीन को दर्शाने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और जी से हो जाएगा ग्राइंडिंग मशीन हो जाएगा, वही टिक में लगा हुआ हो जाएगा। और डी लगा हुआ रहेगा तो ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। ड्रिलिंग जो छेद करने वाला मशीन जो होता है उसी को कहा जाता है, जो कि डी जो हो जाएगा वह ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। अगर वो उसमें टिक करके वो अगर बीच में लगा हुआ रहेगा तो वो मशीनिंग नहीं होता है। कोई भी मशीनिंग जो है वो ओ में, यानी कि 0 हो जाएगा तो वह ओ में कोई मशीनिंग नहीं होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा, ठोस पदार्थ का उपयोग करके थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये जो प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन में से ठोस की लंबाई जो होता है वह बहुत कम परिवर्तित होता है, इसलिए ठोस पदार्थों का उपयोग करके थर्मामीटर को नहीं बनाया जाता। बताइएगा, कोई तैराक ऊपर से पानी में कूदने से पूर्व ही अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, यह किस लिए सिकोड़ता है? तो ये जड़त्व आघूर्ण को घटाने के लिए, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को घटाने के लिए। अगर कोई तैराक है अपनी पानी में कूदता है तो वह पूरे शरीर को सिकोड़ जाता है, यानी कि सिकोड़ करके उसके बाद कूदता है, वो किस कारण से कूदता है? तो ये यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण को घटाने के लिए किया था, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को घटाने के लिए ही यह सिकुड़ करके कूद जाता है। मतलब जी जो होता है, स्मॉल जी जो होता है, इसका अधिकतम मान जो होता है वो कहां में होता है? ध्रुव पर हो जाएगा, ठीक है, पोल पर ही सबसे अधिकतम मान होता है। न्यूनतम मान जो होता है वो कहां होता है? विषुवत रेखा, केंद्र पर इसका मान जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। बताइए, प्राकृतिक में किस बल का अस्तित्व जो है वो प्रत्येक स्थान पर समान माना गया है? ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो प्रत्येक स्थान पर जो है अस्तित्व में माना गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए समांतर क्रम में परिपथ को अगर जोड़ा जाता है तो उसके लिए प्रतिरोध का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह पैरेलल होता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक है, कम होता है, समांतर क्रम में कम होता है और श्रेणी क्रम में अधिक हो जाता है। समांतर क्रम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाएगा तो ये r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 हो जाएगा, डॉट डॉट करके चला जाएगा। और वो घरों में जो बिजली लगा हुआ रहता है, पंखा का या तार लगा रहता है, वो किस क्रम में रहता है? वह समानांतर क्रम में रहता है, ठीक है, समांतर क्रम में ही यह लगाया जाता है। रोड पर जो लाइट लगा हुआ रहता है वो किस क्रम में रहता है? वो सीरीज में रहता है। रोड पर जो रहता है ना समांतर क्रम में रहता है। एक वो जलाइएगा सब जल जाएगा, एक वो बुताइएगा तो सब बुझ जाएगा, ठीक है ना? वही आप देख लीजिएगा इसको। अरे एनएच पर नहीं लगा हुआ रहता है, रोड पर जो लगा हुआ जो रहता रोड है। पे बीच में लगा रहता है ना, वैसे टीचर ने पूछा है समांतर क्रम ही लिया, यही होता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो वही जान। अच्छा वो बताइए, वो जो होता है क्या कहते हैं, भुकभुकिया बल जो होता है वो किस क्रम में रहता है? वो सीरीज में रहता है। आप समझ पाए ना, सीरीज में रहा ना, वो जो हो जाएगा आपको भुकभुकिया बल जो होता है वो आपको श्रेणी क्रम में ही लगाया जोड़ा जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिरोध के लिए एक H बराबर जो फॉर्मूला एक आता है वो क्या हो जाएगा? यह I²RT होता है, ठीक है, H बराबर फॉर्मूला जो जाएगा वह I²RT फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, एक पाइप का कटिंग का चिन्ह, यानी कि पाइप का कटिंग अगर क्रॉस करके लिखा हुआ होता है तो उस चिन्ह को क्या कहा गया है? उसे क्रॉस चिन्ह ही कहा गया है, ठीक है, क्रॉस चिन्ह ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और ये ऐसे 90 डिग्री की तरह ऐसे करके झुका हुआ रहता है उस चिन्ह को क्या कहते हैं? उसे एल्बो ज्वाइंट कहा गया, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट जो है उसको कहा जाता है। एल्बो ज्वाइंट 90 डिग्री का भी होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री जो होता है वो आपको तिरछा इस तरह से झुका हुआ रहता है, 90 डिग्री जो रहता है ऐसे करके और पूरे ऐसे करके पूरे लंबा जो है वो झुका हुआ रहता है। एल्बो 90 भी होता है और एल्बो 45, मतलब जिस तरह का कोण जो रहता है, जिस तरह का कोण आप देखिएगा बना हुआ होता है उसी में एल्बो जोड़ दीजिएगा, बस वही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखा जो होता है उसे थिन चेन लाइन कहा गया है। इसका प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग जो किया जाता है ये तिर्यक रेखा खींचने में करते हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा जो होता है उसी को खींचने के लिए किया जाता है। आगे बताइए, मोटे सिरों वाली पतली चेन, ये तिर्यक रेखा ही हो जाएगा, ठीक है। एक संदर्भ रेखा जो होता है, रिफ्लेक्स लाइन जो होता है, इसमें खड़ी हुई लंब रेखा जो होता है उसको कौन सा रेखा कहा गया है? उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा गया। एक स्तंभ रेखा जो होता है, रिफ्लेक्स लाइन जो होता है, इसे बड़ी खंभी लाइन जो खींची जाती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा गया। और मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग जो किया था उसमें कटिंग प्लेन का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है वह किसके कारण निकलती है? कहां से निकलती है ये धुआं, मोटर गाड़ी के धुआं से निकलती है, ठीक है। मोटर गाड़ी का धुआं जो होता है वह पेट्रोल जलता है क्यों? वाहन से निकलने वाले एग्जॉस्ट यानी कि उत्सर्जक जो होता है उसी के द्वारा यह गैस जो निकलता है। और इसको कौन सा गैस कहा गया है? जहरीली या दमगुट्टू गैस कहा गया, ठीक है, दमगुट्टू भी है और जहरीली गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बताइए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है वो किसको निर्मित करने काम करता है?
वो बायां में बल होता है, बायां में बल होता है। और दाहिना जो हो जाएगा वो चालक की गति को निरूपित करता है, ठीक है। दाहिना जो हो जाएगा वो अंगूठे का काम जो करता है वो चालक की गति हो जाएगा, और बामा हाथ जो करता है वो आपको बल को करता है, और दूसरा वाला हाथ जो होता है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है। दोनों में दूसरा वाला हाथ जो हो जाएगा वह आपको चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बाएं हाथ का ये अंगूठा, ये उंगली जो होता है इसको मध्यमा जो कहा था वो धारा को निरूपित करता है, ठीक है। धारा को निरूपित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, दिक् परिवर्तक का उपयोग जो किया जाता है, दिक् परिवर्तन का उपयोग जो किया जाता है वह किस प्रकार की कुंडली की धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? तो ये आपको डीसी मोटर को डीसी जनरेटर दोनों में किया जाता है, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर दोनों में दिक् परिवर्तक सूचक जो वो लगा हुआ रहता है, इसका प्रयोग डीसी मोटर या डीसी जनरेटर जो होता है ये दोनों में ही किया जाता है। वो रेक्टिफायर ना हुआ, एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। वही ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है। और कन्वर्टर क्या करता है, वही उसी का नाम एसी करता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अपने पहले ही प्रयोग में, अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश जो कब बना है? ये कौन बना है? ये भारत बन चुका। और ये कब पहुंचा था भारत? 2013 में पहुंचा था, ठीक है। और PSLV 25 यान से इसको लॉन्च किया गया था। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और यह कहां से लॉन्च किया गया था? ये श्रीहरिकोटा से, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, एचपी से झुकी हुई रेखा का अनुरेख जो प्राप्त होता है वह कहां में प्राप्त होता है? तो ये आपको एचटी पर प्राप्त होता है। एचपी से जो प्राप्त होता है वह एचटी पर ही जाकर के प्राप्त हो जाता है। मंगलयान 2013 में पहुंच गया, 5 नवंबर को छोड़ा गया था, 13 में ही छोड़ा गया था ना, 13 में पहुंच ले रहा, 13 में पहुंच गया था। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा उपकरण है वो, बताइए कौन सा उपकरण है जो विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करने का काम करता है? यानी कि विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करने का काम जो करता है वो कौन हो जाएगा? ये लाउड स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। लाउड स्पीकर जो हो जाएगा वह विद्युत को ध्वनि में बदलता है, और ध्वनि को विद्युत में बदलने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन हो जाएगा। ध्वनि को विद्युत में बदलने का माइक्रोफोन हो जाएगा, और विद्युत को ध्वनि में बदलने का काम जो करता है वो आपको लाउड स्पीकर के द्वारा किया जाता है। 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, कंप्यूटर में योसोमाइट, मेरिवर और माउंट लाइन, एलो लेपर्ड और लेपोकार्ड और टाइगर पैंथर, इसका प्रयोग यानी कि प्यूमा और चीता जो संदर्भित किया जाता है वह एक प्रकार का कंप्यूटर में किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये MACOSX में किया जाता है। MACOSX के संस जो होता है उसमें सारे चीजों का इसी में प्रयोग किया जाता है। बताइए, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक प्रवास में किसी दूसरे व्यवस्था के क्षेत्रों में लाए जाने को क्या कहा गया है? तो ये आपको XC2 कहा गया। एक्स रेड डाटा में उसको निरूपित किया था, उसको दर्शाया, मतलब लिखा जाता या गणना किया था वो रेड डाटा में किया था, लेकिन इसको दर्शाया संरक्षण इसके लिए जो किया था वो XC2 संरक्षण जो उसी के तहत किया जाता। बताइएगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग और नेशनल पार्क जो ये कहाँ हो जाएगा? ये असम में। ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। डिब्रू साइखोवा, औरंग जो हो जाएगा ये सभी जो है असम का ही हो जाएगा। क्या पूछा हुआ है, पर्यावरण में आता है। बताइए, एक विंडोज की कीबोर्ड पर कौन सा बटन की है जो चल रहे प्रोग्रामों की सहायता से पृष्ठ हेल्प पेज को खोलने का काम करता है? तो ये आपको F1 हो जाएगा, ठीक है। F1 हो जाएगा, जिसे फंक्शन की कहा है। फंक्शन की पहला हो जाए 12 होता है, फंक्शन की संख्या टोटल जो होता है वो 12 होता है। और ये F1 का प्रयोग जो किया था एक विंडोज की में, एक बटन की में चल रहे प्रोग्रामों की सहायता से पृष्ठ में हेल्प पेज को खोलने का काम जो करता है वह F1 के द्वारा किया जाता है। बताइए, वेब पेज जो होता है इसका प्रयोग करके किसको बनाया जाता है? तो ये HTML को बनाया गया, ठीक है। HTML हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए, URL जो होता है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हो जाएगा वह आपको URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। मतलब FTP का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और फैक्स का पूरा नाम क्या होता है? और अवे जीरक्स हो जाएगा। CD का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, वो CD का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और DVD का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो हो जाएगा
वह डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये आज का जितना भी टेस्ट हुआ है, टेस्ट का पूरे क्वेश्चनों का विश्लेषण करवा दिया गया है। अब जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास जो होने वाला है, जो कि होमवर्क जो दिया गया था उसी के माध्यम से करवाया जाएगा। और होमवर्क जो दिया गया था आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल गया होगा, और आगे क्लास जो है नवीन जी के द्वारा ही करवाया जाएगा। तो नवीन जी जो है तैयार हो रहे हैं, जो कि होमवर्क जो दिया गया था वो मात्रक मापक जो है शुरू किया गया, फिर से शुरू किया गया। और यह जो है आपको जो जो टॉपिक के माध्यम से दिया गया था जल्द ही इसको समाप्त किया जाएगा, पूरे पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, पूरे क्लास को देखिएगा, लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो अब आते हैं नवीन जी, बताइएगा। चलिए बताइएगा, मात्रक एवं मापक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइएगा प्रकाश वर्ष जो मात्रक है किस चीज का है? वो आपका वो दूरी का है। बहुत अच्छा। 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 1 किलोमीटर में 0.622 मील होते हैं। 1600 मीटर। हाँ सही है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 के पावर 6 mm। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैलोरी में होता है। बहुत अच्छा। किलोवाट घंटा यूनिट है किसका है? वो ऊर्जा का है। बहुत अच्छा। 1 घन फुट में कितने लीटर होते हैं? तो 28.316 लीटर होते हैं। ठीक है, 28.316 लीटर होते हैं। 6 मीटर में कितने फुट होते हैं? तो मीटर में 36 का 18 लगभग 19। हाँ सही है, 19.68 फुट होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? यानी 2.47 एकड़ होते हैं। 5 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक एचपी में 746 वाट होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 3730 वाट आ जाएगा। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 36 × 10 के पावर 5 जूल, या उसी को बोलिएगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है। 1 मीटर में जो होता है वो कितने इंच होते हैं? तो 39.37 इंच होते हैं। टन की इकाई क्या होता है? टन का होता है भार का इकाई। भार का होता है। सही है। बताना है एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसी अगर आप पूछेगा सीजीएस में तो ग्राम होता है। सही है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन होता है। बताइएगा 1 गैलन में कितना लीटर होते हैं? 1 गैलन 3.785। हाँ सही है, 3.785 लीटर होते हैं। सही है। बताना ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। सही है। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 8 सूत होते हैं। बताना है एफपीएस पद्धति में भार की इकाई क्या होते हैं? पाउंड होते हैं। बहुत अच्छा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपका पारसेक है। बहुत अच्छा। ठोस कोण की इकाई क्या है? आपका एसटी रेडियन है। बहुत अच्छा। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर के बराबर होते हैं? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होते हैं। सही है। 1 औंस जो है कितने ग्राम के बराबर होते हैं? 28.35। हाँ सही है, 28.3 ग्राम के बराबर होता है। सही है। आपको बताना है 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। बहुत अच्छा। और 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 1 बैरल में होता है 159। हाँ 1 बैरल में 159 लीटर होता है। सही है। बताना है 1 किलोग्राम भार जो है वो कितना न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। सही है। बताना है लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? लंबाई का सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। सही है। बताना है 1 प्रकाश वर्ष का मान जो है बताइए तो किलोमीटर में कितना होता है? 9.46 × 10 12 किलोमीटर। बहुत अच्छा। 9.46 × 10 12 किलोमीटर होता है। सही है। बताना है 1 कैलोरी जूल में मतलब कितना जूल होता है? 1 कैलोरी में 4.186 जूल। बहुत अच्छा। 4.186 जूल होता है। सही है। बताना है वर्ग मीटर एवं वर्ग गज में सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? वर्ग मीटर है। पूरा है, इसको चलाइए चारों पेज। चलिए बताइएगा 1 पाउंड में कितना ग्राम होते हैं? 453 ग्राम। 453 ग्राम होता है। सही है। 5 मीटर में कितने मतलब इंच होते हैं? 5 मीटर तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 196.85 होते हैं। बताना है तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। सही है। विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। सही है। आवृत्ति कैसा मात्रक? हर्ट्ज है। सही है। ऊष्मा कैसा मात्रक? जूल है। सही है। बताना है भौतिक मात्रा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। बहुत अच्छा।
भौतिक मात्रा, चुंबकीय प्रभाव, घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला होता है। सही है। बताना एक पिको बराबर होता है 10 10 के माइनस घात 12 मीटर। 10 के पावर माइनस 12 होते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है कितना? -6 10 के पावर माइनस 6। मीटर में होता है। हाँ, मिलीमीटर एक नैनो बराबर होते हैं 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 10 के पावर माइनस 9 मीटर। सही है। बताना है 1 जूल ऊर्जा में अर्ग के बराबर होते हैं। कितने अर्ग के बराबर होते हैं? 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। सही है। अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली में केल्विन की इकाई क्या है? केल्विन का हो जाएगा। आपका ताप का इकाई है। हाँ, ताप का, हाँ, तापमान का है। सही है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में केल्विन जो है किसकी इकाई है? ये आपका तापमान का है। सही है। बताना है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होता है? डाइन होता है। बहुत अच्छा। कोणीय संवेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकंड। हाँ, या जूल सेकेंड। अब बताना है क्यूरी एक यूनिट है, किसका है? क्यूरी है तो रेडियो सक्रियता की यूनिट है। सही है। बताना है किसी तारे की दूरी मापने के लिए परिक् यूनिट क्या है? खगोलीय दूरी यानी प्रकाश वर्ष में हम लोग मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। सही है। बताना है प्रत्यक्ष मापनी द्वारा मापा जाता है, यानी आपका दूरी, लंबाई और भार मापा जाता है। बताना है एसआई पद्धति का प्रचलन कितना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। सही है। बताना ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। सही है। बताना है ऊर्जा तथा कार्य की जो बीमा क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? समान होता है, यानी mL²T-2 होता है। सही है। बताना है संवेग, द्रव्यमान तथा वेग संबंधित होते हैं, यानी संवेग बराबर क्या होता है? हाँ, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। बहुत अच्छा। बताना है 300 केल्विन ताप जो है डिग्री में कितना हो जाएगा? 27 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 27 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सही है। बताना है ऐसा प्रणाली में द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। सही है। बताना है मैनोमीटर से मतलब किस चीज का दाब? गैसों का दाब होता है। सही है। बताना है यदि किसी टेकोमीटर का चाल मापा जा रहा है तो वह किस प्रकार का उपयंत्र है? टेकोमीटर से यानी वो तृतीय है, वो तृतीय है। बताना है किसी स्केल की जो परास व्यक्त किया जाता है कितना से कितना होता है? 0 to R मैक्सिमम। इसका बताना है किसी उपयंत्र का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर दृढ़ता बोलते हैं। बताना है यांत्रिक मापन उपयंत्र होते हैं वो कम होता है या ज्यादा सुगराही होता है? वो आपका कम सुगराही होता है। बताना है जड़त्व और घर्षण के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या बोलते हैं? ये आपका रूपांतरण त्रुटि बोलते हैं। बताना है एक यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? विशेषता क्या होता है? ये आपका परिसीमा होता है। परिसीमा होता है। बताना है द्रव्यों का विशेष जो गुरुत्व होता है वो कैसे मापा जाता है? किस चीज से मापा जाता है? यानी द्रव्यों का जो विशेष जो गुरुत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सही है। अब बताना है वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं? विभवांतर मापते हैं, यानी दो बिंदुओं का विभवांतर मापते हैं। सही है। विद्युत धारा का मापा जाता है किस चीज के द्वारा? यानी मीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर के द्वारा मापा जाता है। बताना है एक एंगस्ट्रॉम का माइक्रोन में मान कितना होता है? 10 के पावर -4 माइक्रोन होता है। बताना है एक नैनोमीटर में यानी सेमी में मान कितना होता है? 10 के पावर -7 होता है। सही है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होता है? जूल सेकंड होता है। बहुत अच्छा। हो गया। अब ड्राइंग है पूरा। ड्राइंग 4 पूरा चलिए बताइएगा पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। सही है। बताना है आरेखन उपकरण का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? ये गणित, वास्तुकला एवं सर्वेक्षण में किया जाता है। बताना है टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, हेड तथा ब्लेड। ये दोनों भाग एक दूसरे को कितने कोण पर सेट करते हैं? तो आपका 90 डिग्री पर करते हैं। सही है। बताना है मिनी ड्राफ्टर का जो है कार्य किस रूप में नहीं करते हैं? ये प्रोटेक्ट उस सीधी उदी रेखा में नहीं करते हैं। बाकी ये जो होता है अनियमित हम लोग क्या करते हैं? रेखा में इसका उपयोग करते हैं। सॉरी, हाँ, फ्रेंच वक्र जो होता है ना, ये ऑप्शन के हिसाब था,
फ्रेंच वर्क का जो होता है अनियमित रेखा का प्रयोग क्या आता है? ऑप्शन में था कि मिनी ड्राफ्टर का कार्य नहीं आता, तो फ्रेंच वर्क दिया हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से था फ्रेंच वर्क हाँ। बताना है कौन सा उपकरण जिसमें एक समान छोटे वृत्त बनते हैं स्मॉल कंपास में? बताना है मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल क्या होता है? मध्यम में HB होता है। बताना है ए श्रेणी की ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:√2 होता है। सही है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार क्या होता है? A0 होता है। बहुत अच्छा। सबसे छोटा A4, ये ज्यादा जितने जाइएगा उतने। इसका बताना है ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:√2 होता है। सही है। बताना है एक आरेखन शीट को मोड़ने पर शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? वो आपका शीर्षक ब्लॉक दिखाई देता है। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में किस जगह बनता है? दाएं भाग बनता है। बहुत अच्छा। बताना है अभियांत्रिक प्रणाली में कौन सा पेपर साइज A2 का आकार है? A2 का आकार बताना है। हो जाएगा, ये निकालना ये आपका A2 है 420 गुने 594 mm में। हाँ 420 से स्टार्ट होता है। इसका बताना है समांतर रेखाओं की रचना किसकी सहायता से किया जाता है? समांतर रेखा का आपको मिनी ड्राफ्टर से, सेट स्क्वायर से और टी स्क्वायर से मापते हैं। सही है। बताना है एक आरेखन शीट पर ओरिएंटेशन संकेतों की संख्या कितना होता है? ये आपका 2 होता है। बताना है ड्राइंग शीट के जटिल लेआउट में क्या निहित होता है? वो आपका सूचक चिन्ह निहित होता है। बताना है मुक्त हस्त लेखाचित्रण के लिए किस साइज की ड्राइंग शीट में लिया जाता है? यानी फ्री हैंडलिंग के लिए। हाँ सही है, A4 साइज का लिया जाता है। बताना है टी सेट स्क्वायर से सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा बनाई जा सकती है? तो आपका तिरछी रेखा भी, हाँ तिरछी रेखा बनाया जा सकता है। बताना है D1 नामी ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है? 1000 गुने 700 गुने 25 मिमी होता है। सही है। बताना है T0 का जो है लंबाई कितना होता है? 1500 होता है। T0 का 1500 होता है, T1 का आपका 1000 होता है और T2 का 700 और T3 का 500, यानी 1500, 1000, 700, 500 जीरो से स्टार्ट किए ऊपर से। बताना है टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, खिसकता है? वो हेड, ये आपका हेड हो जाएगा। ठीक है। अब बताना है तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो पेंसिल के ग्रेड के आधार पर होता है। तो पेंसिलों को हम लोग क्या करते हैं? 3 भागों में उसको बांटा गया है। बताना है ठीक है, ठोस, मध्यम और मुलायम। सही है। सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा होता है? 7B होता है। सही है। और सबसे हार्ड हो जाएगा आपका 9H, यानी 4H से लेकर 9H तक हार्ड होता है और 2B से लेकर 7B तक आपका मुलायम पेंसिल, हाँ मुलायम, यानी उसको नरम बोलते हैं। इसका बताना है ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? ये आपका समषष्ठ भुजाकार होता है। समषष्ठ भुजाकार होता है। सही है। बताना फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? तो वृत्त या दीर्घवृत्त से संबंधित है फ्रेंच कर्व। बताना है 120 मिमी तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। सही है। बताना है टी स्क्वायर बना होता है। टी स्क्वायर जो किस लकड़ी का बना होता है? आपका सागवान का बना होता है। हाँ इसका बताना है ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? तो आपका एवोनी में किया जाता है। यानी ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? तो ये आपका एवोनी में किया जाता है। सही है। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं तो प्रोटेक्टर मतलब चांद, उसी चांद बोलते हैं। बीमाएं, हाँ इंग्लिश है। बताना बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? बीमा हम लोग कोई भी डायमेंशन मापते हैं, स्केल हो जाएगा, स्केल से मापा जाता है। सही है। आप कंपास के किस लेग में पेंसिल की नोट लगाने की व्यवस्था होता है? जो हम लोग पेंसिल लगाते हैं, कट पेंसिल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं समंजनीय। हाँ उसमें समाहित करते हैं। हाँ इसका बताना है 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर में 2.5 आपका 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के बराबर होते हैं। सही है। हाँ सही है। और BIS द्वारा डायमेंशन जो है किस में ही प्रदर्शित किया जाता है? वो MM में ही प्रदर्शित किया जाता है। बहुत अच्छा। आपको बताना है छोटी कंपास द्वारा व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं। कितना से कितना? छोटी कंपास द्वारा जो है ना आपका 25 mm से 50 mm तक होता है। 2 डिवाइडर जो होता है, 2 में सुई लगाता है। बताना है ड्राइंग A5 शीट का मापन
कहाँ से कहाँ तक होता है? 148 mm से 210 mm के बीच होता है। बताना है बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो बड़ी कंपास का उपयोग जो होता है वो आपका 150 mm से अधिक खींचने के लिए किया जाता है। ये भी है ना। चलिए बताना है टी स्क्वायर जो है अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? कैपिटल टी की तरह दिखता है। बहुत अच्छा। कठोर पेंसिल जो होता है बता ही दिए 9H से 4H तक की होता है और मध्यम ग्रेड की पेंसिल जो होता है वो को 3H से B तक होता है। यानी कहने का अर्थ हो गया 3H 2H H और HB और B और एक होता है और एक FB होता है। नरम ग्रेड की पेंसिल जो होता है 2B से लेकर 7B तक होता है। इसके बाद बताना है टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है, क्षैतिज रेखाएं भी खींची जा सकता है। ठीक है। मिनी ड्राफ्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं? वो आपका मिनी ड्राफ्टर 3 प्रकार के होते हैं। सेट स्क्वायर के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सही है। मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है? तो कंपास का कार्य नहीं कर सकता है। बताना है पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है? पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया। सही है। पेंसिल की लेड जो होता है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का होता है। और विद्युत का क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के अपरूप है ये। बताना है प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में होता है? डिग्री के कोण मापने में होता है। सही है। पेंसिल जितना कठोर होगा उतना ही क्या होगा? वो हल्का लिखाएगा। हल्का एकदम पतली लाइन। बताना है टाइटल ब्लॉक का जो होता है माप कितना होता है? 65 mm गुने 150 mm बीच होता है। सही है। बताना है वृत्त बनाने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? वृत्त बनाने में आपका कंपास का उपयोग किया जाता है। कंपास का उपयोग किया जाता है। बताना है पेंसिल में जो H लिखा रहता है लेटर उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यानी हार्डनेस होता है। सही है। बताना है टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई क्या होता है? वो आपका ड्राइंग बोर्ड के क्या होता है? वो बराबर होता है। बताना है सेट स्क्वायर के द्वारा कोण बनाया जा सकता है, यानी 15 के गुणज में बनाया जाता है, यानी 15 के मल्टीपल में। हाँ। चांद का आकार कैसा होता है? तो आपका अर्धवृत्ताकार होता है। सही है। वह पैमाना ना जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है, यानी छोटी वस्तु को क्या करेंगे? बड़ा में बनाएंगे, उसको बोलते हैं विस्तारक पैमाना बोलते हैं। और विस्तारक जो पैमाना का जो होता है भिन्नक जो होता है x अनुपात 1 होता है। x अनुपात 1 होता है। हमेशा जो अंश क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा वो। बताना है बड़ी मशीनों में ड्राइंग जो है किस पैमाने पे से बनाई जाती है? तो आपका लघुकरण पैमाना से आपका क्या होता है? वो बनाया जाता है। बताना है 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है? 10 हेक्टोमीटर होता है। सही है। बताना है पूर्ण आकार का जो होता है पैमाना वो 1:1 होता है। सही है। बताना है ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का निरूपण किया जाता है, वो आपका परिकृष्ट साइज के द्वारा किया जाता है। बताना है शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। बहुत विधिया है ये। शीर्षक ब्लॉक में क्या क्या मतलब दर्शाया जाता है? कंपनी का नाम है ना, किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। ड्राइंग का शीर्षक मतलब किस चीज पे आप जो है ना लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए। और ड्राइंग का पैमाना। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग भिन्न प्रकार की जानकारी देता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होता है? उसका आकार क्या होता है? आकार होता है। बताना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति डैश के रूप में ली जाती है? मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक एक प्रकार का भाषा का ही रूप है ये, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हाँ। बताना है मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं? 1:2 मतलब क्या होगा? ये आपका रिसीडिंग साइज हो गया, यानी लघु पैमाना हो गया। एक तरह से लघु पैमाना हो गया, यानी एक कम इससे जो है ना हमेशा 1 से छोटा ही आएगा ये। बताना है घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए जो होता है वो मतलब किस प्रकार के हम लोग बनाते हैं? पूर्णाकार या बृहत पैमाना वाला विस्तार? हाँ, इसको इनलार्जिंग साइज बनाते हैं, लार्ज साइज में बड़ा करके, छोटा छोटा पार्ट में बड़ा करके बनाएंगे। बताना है आप जो है किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? ये आपका D2 किया जाता है। सही है। इसका बताना है समकोण त्रिभुज के सिद्धांतों पर आधारित पैमाना का नाम क्या है? वो आपका विकर्ण पैमाना है। आपका विकर्ण पैमाना है। बताना है फ्रेंच कर्व का प्रयोग किसमें किया जाता है? अनियमित आकार का वर्ग। सही है। टेढ़ी मेढ़ी आकार का। ठीक है। बताना है 2H पेंसिल काम आती है? कम दिखने वाला लाइन खींचने में काम आती है। हाँ, 2H का मतलब हल्का मार्जिन के लिए किया जाता है। बताना है
A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितना होता है? वो आपका 20 mm होता है। बताना है वृत्त मास्टर पर डैश कोण की माप अंकित होता है। 0 से लेकर 360 तक होता है। पूरा हो गया, यानी इसको बोलते हैं पूर्णाकार का, है ना? पूर्णाकार। हाँ, बताना है ड्राइंग शीट के नीचे दाएं तरफ वो क्या बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक यानी शीर्षक कक्ष या शीर्षक ब्लॉक बनते हैं। सही है। बताना है डैश पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। ये आपका अमोनिया पेपर पे, यानी अमोनिया पेपर पे बनी ड्राइंग को हम लोग ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। आप बताना है छोटी दूरियों की मार्जिंग और विभाजक में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? छोटी दूरी का माप करेंगे तो वो आपका छोटी कंपास हो जाएगा, छोटी कंपास हो जाएगा। ठीक है। बताना है सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी होता है, यानी सॉफ्ट ग्रेड का जो पेंसिल उपयोग किया जाता है वो किस रेखा को बनाने के लिए किया जाता है? वो गाढ़ी रेखा होना चाहिए, गाढ़ा रेखा बनाने के लिए किया जाता है। सर इसके बाद क्या है सर? पर्यावरण मानिए ज्योग्राफी का पार्ट पूछ लेता है ना। चलिए कुछ करंट से जो है ना आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइएगा हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में नियुक्त यानी शपथ लिया है? वो ऑस्ट्रिया। ये आपका ऑस्ट्रिया के लिए आ गया है। बहुत अच्छा। आपको बताना है हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी है? वो आपका हिमाचल प्रदेश HP में रखा है। बताना है हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? वो आपका जोमेटो से है। जोमेटो। हाँ, वो आपका जोमेटो का है। सही है। आप बताना है हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए गए? मतलब किसे प्रदान किया गया है? हाँ, राष्ट्रपति को प्रदान। हाँ, यानी हाल ही में विजिटर अवार्ड किससे प्रदान किए गए हैं? तो आपका राष्ट्रपति को किया गया है। आप बताना है हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी सब का संबंध किससे है? ये आपका स्वीडन से है। स्वीडन आपका ये स्वीडन से है। आपको बताना है हाल ही में किस CPSE को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? हाँ, नवरत्न का दर्जा किसको दिया गया है? IRFC और IRCTC को दिया गया है। सर आप लोग करंट अफेयर जो है पढ़ के आया करिए, जो है ना आप लोग जवाब नहीं देते हैं। तो बताइएगा हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। इसी तरह आया करिए पढ़ के। चलिए बताइएगा हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो आपका गुरुग्राम में हुआ है। यानी हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका गुरुग्राम में हुआ है। सही है। वहाँ क्या अनाज ATM भी खुला है सर? हाँ, बहुत अच्छा। आप बताना है हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? बहुत अच्छा, डॉक्टर मैंग शर्मा। सर इधर से बात करते हैं। बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा कोई बात नहीं। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? यानी ये अहमदाबाद बना है। अभी अहमदाबाद बना है। सर आइए तो अच्छा से पूछ लीजिए। हम लोग हो गया जो है ना। नहीं सर थोड़ा पूछ लीजिए थोड़ा अच्छा से। नहीं सर आइए थोड़ा पूछ लीजिए ना, अच्छा से पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पूछिए करंट। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करंट पे पूछ सकते हैं। हम लोग अभी जो करंट नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने अभी शुरू कर दिया है? उत्तराखंड। वहां के मुख्यमंत्री बनने वाले वर्तमान में कौन हो चुके हैं? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। इसी का पूर्व नाम क्या हो जाएगा? हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936। ठीक है, 1936 में। कितना अच्छा जवाब दे रहे देख रहे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है?
छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी बन चुके हैं। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और तेलंगाना के राज्यपाल बनने वाले कौन बन चुके हैं अभी वर्तमान में? जिष्णुदेव हो जाएंगे। वर्तमान में अभी तेलंगाना का राज्यपाल जो हो जाएंगे वह जिष्णुदेव। बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान बन चुके हैं, ठीक है। और केरल के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। दोनों अदला बदली कर लिया, केरल का बिहार में चल गए हैं और बिहार वाला जो है केरल में आ गए हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए। अबुआ आवास योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? झारखंड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कौन शुरू किया है? ये भी झारखंड के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाए, वर्तमान तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को कौन सा पदक दिया गया है? ये पहले स्थान पर स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है, स्वर्ण पदक हो जाएगा। आगे बढ़िए। अभी वर्तमान क्रिकेट वाला जो खेल हो रहा है, कौन सा खेल हो रहा है? चैंपियन ट्रॉफी। और चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम कौन बन चुकी है? भारत बन चुकी है, जो कि ये बदला लेकर के 2023 का जो बदला लिया है, उसके बाद वर्ल्ड कप का बदला लेकर के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भारत इस बार का बन चुकी है। और इसका आयोजन जो है, फाइनल मैच का आयोजन जो होना है वो कहाँ हो जाएगा? ये दुबई में ही होगा। यह भारत के ऊपर ही डिसाइड किया गया है कि मैच कहाँ होगा। इससे पहले जो है अगर भारत नहीं जीतता तो पाकिस्तान में होता, अगर लाहौर में भी होता। अगर भारत जीत चुका है तो भारत के द्वारा ही इसका मतलब दुबई में ही इसका आयोजन किया, भारत ही इसका देखरेख किया है। सभी तरह से भारत को पाकिस्तान को पहले हराया, पाकिस्तान को बाहर किया, उसके बाद जो मैच होने वाला था उसको भी बाहर कर दिया। यानी कि मैच होने वाला जगह जो था उसको भी भारत ने बाहर किया है, पाकिस्तान को भारत करने वाला भी भारत ही बन चुका है। चलिए आगे बताइए कुछ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में टोटल 180 देश ने भाग लिया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 96 क्रम का हो। इससे पहले 93 था और अभी वर्तमान में 96 क्रम का हो जाएगा। बताइएगा देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये गुरुग्राम में किया गया, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। यहीं पर अनाज एटीएम भी बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? यह सोनीपत में किया गया। सोनीपत कहाँ पड़ता है? यह हरियाणा में। और पानीपत भी पड़ता है, वो भी हरियाणा में हो जाएगा, बगल में ही दोनों पड़ता है, लगभग 1 घंटा का रास्ता है दोनों का। उसके बाद बताइए पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया है? 1526 पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा 1556 में लड़ा गया। और तीसरा युद्ध भी हुआ था जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए। पानीपत का मैदान जो किस राज्य में हो जाएगा? या हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? या उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। और इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? मौली हो जाएगा, ठीक है। मौली जो हो जाएगा ये 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर हो जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। 37वां गोवा में हुआ, 38वां जो हुआ है वह उत्तराखंड में किया गया है। बताइए खुर्जा सुपर थर्मल पावर जो प्लांट अभी बनाया गया वो किस राज्य में हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। वहां के राज्यपाल कौन हो जाएंगे वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल ही हो जाएंगे। बहुत दिन से यही आनंदीबेन पटेल जो हो जाएंगे वह उत्तराखंड के राज्यपाल, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बढ़े। दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ये चाइना के द्वारा किया गया है, ठीक है, चाइना ने ही कर दिया है। बताइए चीन की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? बीजिंग। और इसकी मुद्रा जो है क्या हो जाएगी? रेनवेनमी। अभी वर्तमान में रेनवेनमी अपना लिया, चीन ने वर्तमान में रेनवेनमी अपना लिया। इससे पहले युआन था, युआन से बदल करके रेनवेनमी हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन जो है जापान की मुद्रा हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा में राष्ट्रपति शासन अभी वर्तमान में लागू किया है? ये मणिपुर में किया गया। कुकी मैठी जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? या मणिपुर में। कुकी मैठी में झड़प भी हुआ था जो कि कहाँ हुआ था? या मणिपुर में ही किया गया था। आगे बताइए। रक्षा लेखा महानियंत्रण CGDA के पदभार पर वर्तमान में किसको सौंपा गया है? डॉक्टर मैन प्रसाद को किया गया। और वर्तमान में CAG कौन हो जाएंगे? अभी वर्तमान में CAG हो जाएंगे वह संजय मूर्ति हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो CAG हो जाएंगे वो संजय मूर्ति हो जाएंगे। और संजय मल्होत्रा जो जाएंगे RBI के गवर्नर है, RBI गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाए। सेबी के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माधवीपुरी बुद्ध। तुहिन कांत पांडे को बनाया गया, ठीक है, तुहिन कांत पांडे को। सेबी के माधवीपुरी बुद्ध को हटा करके अभी वर्तमान में जो तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। बताइए अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भारत के जो कौन हो जाएंगे? ये संजीव खन्ना हो जाएंगे, ठीक है, संजीव खन्ना ही हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा।
बताइएगा अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति भारत के कौन हो जाएंगे? या जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। वो खान विलक्कर जो है ये अभी वर्तमान खान विलक्कर जो लोकपाल के बनाए गए हैं, लोकपाल के जो है ना अजय माणिक राव खान विलक्कर को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में विमोचित हुई पुस्तक आई एम पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये गोपीचंद हिंदुजा के द्वारा लिखा गया, गोपीचंद हिंदुजा के द्वारा ही लिखा गया है। और एक आई एम द हिंदू पुस्तक भी थे, वो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय जो बना है वो कौन हो चुका है? तो ये अहमदाबाद बन चुका है। अहमदाबाद में ही एक स्टेचू बनाया गया जो कि किनका हो जाएगा? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा, जो कि कितना मीटर है? 182 मीटर ऊंचा भी है। और वहां पर विधानसभा की सीट कितना है? 182 है। गुजरात का जो विधानसभा हो जाएगा वो 182 क्या हुआ? उसी पर बनाया गया है। किस नदी किनारे सर? 182 यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ। और इनकी मूर्ति हो जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाएगी। और इनका मूर्ति का नाम जो हो क्या हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। अमेरिका किसने भेंट किया था? फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अहमदाबाद जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? या साबरमती के किनारे बसा हुआ है। साबरमती के संत जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे, जो कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा गुजरात की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? गांधीनगर। वहां के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? या अभी वर्तमान में जो हो जाएंगे ये क्या कहते हैं? भूपेंद्र पटेल को बनाया गया। ठीक है, भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाए, यूकी भावरी और पोपी रीन ने पहली बार कौन सा एटीपी 500 युगल को खिताब को जीता है? ये दुबई में हुआ था, दुबई के द्वारा जीता गया। ठीक है, दुबई हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, वर्तमान में जो मैच भी चल रहा है वो भी वहीं चल रहा है। बताइए क्वेश्चन में चर्चा में रहा वरुण सागर झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? या आपको राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, वरुण सागर झील जो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बताइए, नेत्री अभियान का शुभारंभ जो है वह किसके द्वारा किया गया है? ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हुआ है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्र एटीएम जो है वो कहाँ में लगाया गया है? या उड़ीसा में लगाया गया। ठीक है, राष्ट्र एटीएम जो हो जाएगा वह उड़ीसा में लगाया गया है। और अनाज एटीएम जो वो कहाँ लगाया है? यह गुरुग्राम हरियाणा में अनाज एटीएम को लगाया गया है। बताइए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो था वो किससे हो जाएगा? यह पंचायती राज से हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से हो जाएगा। और इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1957 में। और अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977। अशोक मेहता समिति किस समिति था? यह 2 स्तरीय हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता 2 स्तरीय ही हो जाएगा। बताइए सिंधवी हो जाएगा, वह आपको 1986 में आया था। ठीक है, पीवीके राय वो 85 हो जाएगा। बताइएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? या ओमान में किया गया। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट ओमान की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुगालिया इटली में हुआ। G7 हुआ है। G7 जो हुआ वो पुगालिया इटली में हो जाएगा। G20 हुआ ब्राजील में हुआ है। G20 ब्राजील में हो जाएगा। G7 जो हुआ पुगालिया इटली में हुआ। इटली की अभी वर्तमान में कौन हो जाएगी? जॉर्जिया मेलोनी क्या हो जाएगी? यह वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हो जाएगी इटली की ठीक है ना, प्रधानमंत्री ही हो जाएगी, जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया है बंतारा जो है, बंतारा किया गया संस्था है या बंतारा, या बंतारा जो हो कहाँ की संस्था हो जाएगी? या गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, बंतारा के निर्माणकर्ता जो हो कौन हो जाएंगे? या अनंत अंबानी हो जाएंगे। और इसका शुभारंभ कब किया गया है? यह जामनगर गुजरात में ही किया, इसका शुभारंभ जो हुआ है यह जामनगर में किया गया। बताइएगा हाथी परियोजना जो लाया गया वो कब लाया गया है? यह 1992 में लाया गया। बताइए देश का पहला बायो बैंक जो है वह जो शुरू किया गया है वह हिमालय के जू पार्क में किया गया और पद्मा नायडू के द्वारा यह किया गया है। बताइए दूसरे क्रम का अखिल भारतीय राष्ट्रीय जल
राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ में हुआ है, ये उदयपुर में किया गया, ठीक है। उदयपुर हो जाए जो कि राजस्थान में उदयपुर पड़ता है, और राजस्थान की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, यह जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, वायुमंडल के पृथ्वी के निकट का परत जो होता है, इसको कौन सा परत कहा गया है, इसे क्षोभ मंडल कहा गया, ठीक है। क्षोभ मंडल हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर कहा गया, ठीक है। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा गया है। बताइएगा नवीकरणीय संसाधन जो होता है, ये जल जो है नवीकरणीय है या नहीं है, नहीं है। जल जो है वो आपको नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जल जो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जल है, इसमें तो है दिया हुआ है। बताइएगा इकोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, ये हैक्केल के द्वारा दिया गया है। इकोलॉजी शब्द का जो दिया गया है, इकोलॉजी शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो आपको हैक्केल के द्वारा किया गया है। बताइएगा वनों का विकास जो होता है उसको क्या कहा गया है, यह वनों का विकास को कहा गया मृदा अपरदन कहा गया, ठीक है। मृदा अपरदन, भारतीय मिट्टी जो होता है, वनों का विनाश मृदा अपरदन, अरे वनों का विनाश जो हो जाएगा मृदा अपरदन हो जाएगा, वही ना, मृदा अपरदन के कारण वन की कटाई हो जाएगा वही। बताइएगा मिट्टी जो होते हैं भारतीय मिट्टी, वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 8 प्रकार के। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं, या पेडोलॉजी कहा गया, ठीक है, पेडोलॉजी हो जाएगा। बताइए उर्वरता प्रायः घट जाती है, वो कौन सी खेती करने के बाद उर्वरता घट जाती है, सघन खेती करने के बाद होती है, ठीक है। सघन खेती करने के बाद जो उर्वरता घट जाती है, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यह IUCN के द्वारा किया जाता है, ठीक है। IUCN के द्वारा किया जाता है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1961 में किया गया। ठीक है, 61 में। वो 1863 में रेड क्रॉस का है ना, 1863 में रेड क्रॉस का है, और ये 1961 में हुआ। ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN का जो मुख्यालय हो जाएगा ग्लांड स्विट्जरलैंड में 1961 में किया गया है। बताइएगा सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, ये रेडियोधर्मिता होता है। रेडियोधर्मिता जो होता है, और रेडियोधर्मिता जो होता है वो कौन से किरण को उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा। और सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है, गामा का। और सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, अल्फा कण की होती है। बताइए वे पौधे जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे जीरोफाइट कहा गया, ठीक है, जीरोफाइट हो जाएगा। बताइए सूरज की रोशनी जो है वो कौन सा घटक माना गया है, इसको अजैविक घटक माना गया, ठीक है, अजैविक घटक हो जाएगा। बताइए सब्जियों की खेती जो किया जाता है उसको करने वाले वैज्ञानिक को जो कहा जाता है वो किसको कहा गया है, ये ओलेरीकल्चर हो जाएगा। बताइए दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन हो जाएगा, यह थाईलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए गैसों का प्राकृतिक चक्र अनेक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजन से होता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। नाइट्रोजन का फास्फोरस का 15 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। आगे बताइएगा कार्बन जो होता है यह कौन सा ईंधन के रूप में माना गया है, तो ये जीवाश्म ईंधन। कार्बन जो होता है, कार्बन से बना हुआ ईंधन जो होता है इसको जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल और कोयला जो हो जाएगा ये सभी जो होता है कार्बन का ही हो जाएगा, सभी जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पारिस्थितिक शब्द का प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे। देखिए प्रतिपादिक जो किया गया वो हैक्केल के द्वारा, ये अर्नेस्ट हैक्केल के द्वारा किया गया है, और यह हैक्केल के द्वारा ही किया गया, ठीक है। शब्द का प्रतिपादित भी हैक्केल ही किए है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, ये बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आगे बताइए पृथ्वी का तल जो ढका हुआ होता है वो किससे ढका हुआ होता है, ये जल से ढका हुआ होता है, ठीक है, जल से ढका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा किसी मशीन पर लगे हुए भार और प्रयास के अनुपात जो होता है आज ही के टेस्ट का है, इसको क्या कहा गया है, इसे यांत्रिक लाभ कहा गया, ठीक है, यांत्रिक लाभ कहा गया। देखिए यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बेल क्रैंक लीवर की भुजा जो मुड़ा हुआ रहता है वह कितना डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ होता है, ये 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ है। बताइएगा चिमटा और मनुष्य का हाथ जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव जो होता है वह किस पर लागू होता है, तो ये बल और फलक्रम के बीच भार पर होता है, ठीक है, बल और फलक्रम के बीच भार पर होता है। बताइए किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, ये शून्य हो जाएगा। बताइए उष्मा का ऐसे मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह जूल होता है, ठीक है। आगे बताइएगा बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों पिघल जाती है, क्योंकि बुरादा जो होता है वो किसका कुछ अलग होता है,
या उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, उष्मा का कुचालक। बताइए ठोस कपूर जो है वो शुद्ध किया था किस विधि से? ऊर्ध्वपातन। बताइए मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट हो जाएगा, केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन हो जाएगा लेंज का नियम जो वो किससे संबंधित हो जाएगा? यह ऊर्जा संरक्षण से हो जाएगा, ठीक है। बताइए बिजली के हीटर जो बने होते हैं वह किसके बनाए जाते हैं? यह नाइक्रोम के तार का बनाया जाता है, ठीक है, नाइक्रोम का तार हो जाएगा। बताइए लेड एसिड सेल में धन प्लेट का रंग जो होता है वह किस आकार का होता है? यह आपको भूरा हो, धन प्लेट का रंग जो होता है वो भूरे रंगों का होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ऋणात्मक ध्रुव जो होता है उसको कौन सा क्या कहा गया है? कैथोड कहा गया है, ठीक है, धनात्मक एनोड कहा गया है, और ऋणात्मक आवेश जो हो जाएगा वह आपको कैथोड को कहा गया है। आगे बताइए ऑटो ट्रांसफर का कार्यशील सिद्धांत जो होता है यह सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। बताइए क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, कितना गुना भारी होता है? 1840 गुना भारी होता है, ठीक है। आगे बताइए चालकता का ऐसे मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? या सीमेंस या महो होता है, ठीक है, सीमेंस या महो हो जाएगा। बताइए विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। बताइए सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो कौन हो जाएगा? चांदी। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तांबा आता है, ठीक है। आगे बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना कूलम होता है? 1.6 -19 कूलम होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा साधारण मशीन की दक्षता, साधारण मशीन की क्षमता जो दर्शाई जाती है वह किस में दर्शाई जाती है? यह किलोवाट घंटा में बढ़ता है, किलोवाट में इसको दर्शाया जाता है। बताइए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? घनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध जो होता है वो काम किया गया वह आपको घनात्मक कार्य होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 1 किलोग्राम भार वस्तु का भार जो होता है वो कितना न्यूटन हो जाएगा? 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। आगे बताइए एक गतिमान पिंड के संदर्भ में दूसरे गतिमान पिंड का वेग कहलाता है, इसको कौन सा वेग कहा गया है? इसे सापेक्ष वेग कहा गया है। बताइए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह शून्य होता है, ठीक है, शून्य ही हो जाएगा। आगे बताइए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन जो होता है क्यों होता है? क्योंकि घर्षण जो होता है कम होता है। बर्फ पर घर्षण क्या होता है? कम होता है। सड़क पर जो होता है नियंत्रित रहता है और बर्फ पर जो होता है वो कम रहता है, इसी कारण बर्फ पर चलना जो है वो कठिन होने लगता है। मतलब कोई भी नाव जो है वो डूब जाएगी, यह पानी को हटाती है, वह अपने भार के बराबर ही हटाती है, ठीक है। भार के कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपनी पानी को हटाती है अपने भार के बराबर ही, भार से अधिक हटाएगी तब नहीं डूबेगी, और भार के बराबर अगर हटाती तो ये डूब जाएगी। बताइए क्वेश्चन उत्प्लावन का सिद्धांत जो हो किसके द्वारा दिया गया है? यह आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। आगे बताइए जब बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरता है तो उसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर ही रहता है? ये 1/10 ऊपर रहता है, और नीचे कितना रहता है? 9/10 रहता है, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब को मापा जाता है, ठीक है, वायु दाब को ही बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए हाइग्रो जो होता है ना, हाइग्रो आर्द्रता मापता है, अपेक्षिक घनत्व मापेगा वो हाइड्रो मापेगा। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापते हैं और अपेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बोले समकोण कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और अधिक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? या 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण जो होता है 180 डिग्री का ही होता है, 90 से अधिक हो जाएगा उसी को मतलब 180 के बीच में रहता है, ठीक है। बताइए दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष के समकोण पर सीधी रेखा जो होती है उसको कौन सा रेखा कहा गया है? उसे नियता रेखा कहा गया है। बताइए वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वह किस कोण को समद्विभाजित करते हैं? यह 90 डिग्री को समद्विभाजित करता है, ठीक है, 90 डिग्री को समद्विभाजित किया। बताइए पूर्ण कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? यह 360 का होता है। पूर्ण कोण जो होता है वो आपको 360, यानी कि पूरा गोला जो होता है वो 360 डिग्री का, उसी को एक गोला कहा गया, ठीक है। बताइए क्वेश्चन वृत्त जो होता है वो कौन सा डायमेंशन को दर्शाता है? यह 2D हो जाएगा। वृत्त जो हो जाएगा वह 2D हो जाएगा, ठीक है। वर्ग जो हो जाएगा वो घन जो हो जाएगा वह 3D होता है, घन 3D हो जाएगा, वर्ग जो हो जाएगा यह आपको 2D को दर्शाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वह कौन सा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है?
समद्विबाहु। समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको समबाहु कहते हैं, जिसका दो भुजा बराबर होता है इसको समद्विबाहु भुजा कहा गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट स्वतंत्र है, कमेंट कर सकते हैं। और क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हमेशा यहाँ पर जो एग्जाम आता है उस एग्जाम को देखते हुए होमवर्क के माध्यम से क्लास को करवाया जाता है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से ही क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया जाता है, जो कि यह जो है आपको ज्यामिति संरचना से क्वेश्चन है, ये मैथ में भी आपको यूज होगा। उसके बाद जो है ये आपको ड्राइंग जो आता है उसमें भी यह क्वेश्चन जो यूज होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर और आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब भी दिया कीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी बहुभुज जो होता है इसका विकर्ण होता है, विकर्ण का निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, इसका जवाब जो है यानी कि किसी भी बहुभुज का विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला जो होता है, विकर्ण वाला फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है, इसका निकालने का, वह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना नाम और जगह के नाम के साथ जो है कमेंट करने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। अब जो मिलते हैं इसी के माध्यम से अगले टॉपिक में मिलते हैं, जो कि अगला होमवर्क के माध्यम पीडीएफ जो दे दिया जाएगा, जो कि ग्रुप में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो जहां पर बना हुआ है वहां पर जाकर के आप लोग होमवर्क को ले सकते हैं। होमवर्क को पढ़ के आइए, उसके बाद ग्रुप को देखिए, तब जाकर के फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी को अपना बेहतर से बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।